व्हाइट हाउस में ट्रंप की वापसी की राह आसान बिल्कुल भी नहीं थी, अगर बहुत मुश्किल थी, लेकिन 78 साल के डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 में मिली हार को जीत में बदलने की कसम खाई। ट्रंप चुनाव उस समय हार गए, लेकिन हौसला नहीं हारे। 2020 में ही ट्रंप ने 2024 में दोबारा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। बीते 4 साल से ट्रंप के दिमाग में व्हाइट हाउस में वापसी का प्लान घूम रहा था, वही प्लान जो ट्रंप के पूरे चुनावी अभियान में दिखा है। अमेरिका फर्स्ट की नीति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल का मास्टर स्ट्रोक एजेंडा रहा। तभी तो 2020 में मिली हार के बाद भी पार्टी का भरोसा उन पर कायम रहा। 2024 चुनाव के लिए जैसे ही पार्टी ने ट्रंप को राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया, उन्होंने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। America has given us an unprecedented and powerful mandate. We have taken back control of the Senate. Wow, that's good. And the Senate races in Montana, Nevada, Texas, Ohio, Michigan, Wisconsin, the great Commonwealth of Pennsylvania, were all won by the MAGA movement. They helped so much. ट्रंप का पूरा चुनावी अभियान लोगों की सोच पर प्रभाव डालने वाले मुद्दों के इर्द गिर्द रहा। वही मुद्दे जो अमेरिकी वोटरों तक ट्रंप की बात पहुंचाने में कारगर साबित हुए। सबसे पहले समझिए अमेरिकी वोटरों का भरोसा जीतकर कैसे ट्रंप ने अपनी जीत की सीढ़ी तैयार की। ट्रंप के आक्रामक चुनावी अभियान की लाइन एकदम स्पष्ट रही। नंबर 1, अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी। नंबर 2, बाइडेन को पार्टी फर्स्ट पर घेरा। नंबर 3, बॉर्डर पर अवैध घुसपैठ का मुद्दा। नंबर 4, चुनावी प्रचार के दौरान जानलेवा हमला। नंबर 5, बाइडेन की कमजोर विदेश नीति। नंबर 6, अमेरिकी इकोनॉमी में उतार चढ़ाव। नंबर 7, महंगाई और बेरोजगारी। It's the greatest country and potentially the greatest country in the world by far. And right now we're going to just work very hard to get all of that back. We're going to make it the best it's ever been. We can do that. If we had to wait longer, I don't know. It was going bad and it was going bad fast. We're going to have to seal up those borders and we're going to have to let people come into our country. We want people to come back in, but we have to let them come back in, but they have to come in legally. They have to come in legally. अमेरिकी चुनाव से जुड़ी 13 जुलाई की ये तस्वीरें बहुत अहम हैं। जानलेवा हमले में घायल होने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप जिस अंदाज में बिना डरे खड़े रहे, इसने अमेरिकी चुनाव के रुख को बदलने में अहम रोल निभाया। बड़ी बात यह है कि पेंसिल्वेनिया के बटलर पार्क में चुनावी संबोधन के दौरान ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ। हमले में वो घायल हुए, लेकिन चेहरे पर खून और मुट्ठी खींचकर खड़े ट्रंप ने बता दिया था कि वो पीछे नहीं हटने वाले। आज उसी पेंसिल्वेनिया में ट्रंप को बड़ी जीत मिली है। माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए ट्रंप ने बीते 6 महीने में जबरदस्त चुनावी प्रचार किया। 900 से ज्यादा रैलियां की, रात दिन मेहनत की। चुनावी अभियान के दौरान ट्रंप ने यही दावा किया कि चुनौतियों के भंवर में फंसे अमेरिका को बाहर निकालेंगे। This is a great job. There is no job like this. This is the most important job in the world. Just as I did in my first term, we had a great first term, a great first term. I will govern by a simple motto: promises made, promises kept. We're going to keep our promises. अपने चुनावी अभियान के दौरान ट्रंप ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को हथियार बनाकर इस्तेमाल किया। इसमें एक अहम मुद्दा बाइडेन की सेहत रही। ट्रंप बार बार अमेरिकी वोटरों को याद दिलाते रहे कि खराब सेहत के बावजूद बाइडेन चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए राष्ट्र नहीं बल्कि पार्टी फर्स्ट है, जबकि उनके लिए सबसे पहले राष्ट्र है। ऐसे में बतौर उम्मीदवार कमला हैरिस की घोषणा में हुई देरी का ट्रंप ने भरपूर फायदा उठाया। दूसरी तरफ इकोनॉमी के फ्रंट पर आई दिक्कतों को लेकर ट्रंप ने बाइडेन की नीतियों को निशाना बनाया। ट्रंप ने अपने आक्रामक चुनावी प्रचार के दौरान बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। वहीं यूक्रेन रूस युद्ध हो, इजराइल गाजा युद्ध हो, या फिर ईरान और इजराइल के बीच तनाव हो, या अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की विदाई, ट्रंप वोटरों को समझाने में कामयाब रहे कि बाइडेन के राज में सुपर पावर अमेरिका की खसक कमजोर हुई है। बाइडेन की गोलमोल नीतियों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर अमेरिका की इमेज को धक्का लगा है। अमेरिका की धाक जैसी पहले थी, वैसी धाक अब नहीं रही। 4 years we had no wars except we defeated ISIS.
We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. Together, we're going to unlock America's glorious destiny, and we're going to achieve the most incredible future for our people. मतलब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी वोटरों को भरोसा दिलाने में कामयाब रहे कि मौजूदा शासन को बदलने का वक्त आ गया है। अब उनके राज में ही अमेरिका का स्वर्णिम दौर लौट कर आएगा। आज तक ब्यूरो। और अब आपको दिखाते हैं डोनाल्ड ट्रंप की जीत के वो 8 हीरो जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका के इस चुनाव में ट्रंप कार्ड साबित हुए। वो 8 चेहरे जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर कमला हैरिस को हराने का पूरा ये प्लान तैयार किया। प्रचार से लेकर सोशल मीडिया तक अमेरिकियों में डोनाल्ड ट्रंप के लिए विश्वास जगाया। इस पूरी टीम से आपको हम रूबरू करवाते हैं। मेलानिया ट्रंप, जेडी वॉन्स, उषा वॉन्स, सूसी विलियम्स, क्रिस लासिविटा ट्रंप की टीम में शामिल हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जिसे अपनी टीम में तुर्क का इक्का बताया, वो है दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलॉन मस्क। आज डोनाल्ड ट्रंप ने जीत के भाषण में मस्क को स्टार बताया। आइए देखते हैं डोनाल्ड के ट्रंप कार्ड पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। ट्रंप की वो टीम जिसने लिखी जीत की स्क्रिप्ट। डोनाल्ड ट्रंप के वो 8 ट्रंप कार्ड जिनसे हारी कमला हैरिस। कैसे ट्रंप की टीम ने बनाई जीत की पूरी रणनीति। कैसे ट्रंप की टीम ने रचा अमेरिका में नया इतिहास। कौन कौन से हैं वो चेहरे जिनको सलाम कर रहे हैं ट्रंप। ट्रंप अपनी इस टीम को चैंपियन टीम का तमगा दे रहे हैं और इस टीम में तुरुप का उक्का वो किसी और को नहीं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलॉन मस्क को बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ट्रंप कार्ड नंबर 1 एलॉन मस्क। अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने उनकी टीम में शामिल बहुत लोगों का शुक्रिया अदा किया, लेकिन टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलॉन मस्क की खुलकर तारीफ की। ट्रंप ने कहा, हमारे बीच एक नया स्टार है, एक नए स्टार का जन्म हुआ है और वो है एलॉन। वो अद्भुत शख्सियत है। ट्रंप ने कहा कि आप जानते हैं उन्होंने फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार करते हुए 2 हफ्ते बिताए। सिर्फ एलॉन मस्क ही ऐसा कर सकते हैं, इसी वजह से मैं आपको बेहद पसंद करता हूं एलॉन। Let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon. Now he is. Now he's an amazing guy. We were sitting together tonight. You know, he spent 2 weeks in Philadelphia and different parts of Pennsylvania campaigning. You know, he sent the rocket up 2 weeks ago, and I saw that rocket, and I saw it coming down. I saw it. It was, when it left, it was beautiful, shiny white. When it came down, it didn't look so pretty. It was going 10,000 miles an hour, and it was burning like hell. And it was a beautiful thing to see, and I called Elon. I said, Elon, was that you? He said, yes, it was. I said, who else can do that? Can Russia do it? No. Can China do it? No. Can the United States do it other than you? No. Nobody can do that. I said, that's why I love you, Elon. That's great. डोनाल्ड ट्रंप का ट्रंप कार्ड नंबर 2 मेलानिया ट्रंप। डोनाल्ड की जीत के पीछे एक ट्रंप कार्ड उनकी पत्नी मेलानिया का भी है। ट्रंप ने फ्लोरिडा कन्वेंशन सेंटर में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए अपनी पति मेलानिया ट्रंप को गले लगाया और किस करते हुए उनके चुनाव अभियान के दौरान समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया। अपने संबोधन में ट्रंप ने मेलानिया की किताब की भी तारीफ की और इसे देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बताया। उन्होंने कहा कि मेलानिया ने बहुत बढ़िया काम किया है और बहुत मेहनत की है। I want to also thank my beautiful wife, Melania, First Lady. Who has the #1 best-selling book in the country. Can you believe that? Oh, yeah.
Now she's done a great job. Works very hard to help people. So I just want to thank her. डोनाल्ड का ट्रम्प कार्ड नंबर 3, जेडी वेंस और उषा वेंस। ट्रम्प की जीत के अगले हीरो हैं जेडी वेंस। ओहायो से सीनेटर जेडी वेंस को ट्रम्प ने उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित किया था। वो ट्रम्प के साथ उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ट्रम्प ने अपने विजयी संबोधन में जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस की जमकर तारीफ की। इन दोनों ने ट्रम्प के लिए जमकर प्रचार किया था। जेडी वेंस यूएस मरीन कॉर्प में रहकर इराक में सेवाएं दे चुके हैं। साथ ही येल लॉ जर्नल के संपादक भी रह चुके हैं। जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस भारतीय मूल की हैं और सोशल मीडिया पर इस समय उनके भी खूब चर्चे हो रहे हैं। भारतीय मूल की उषा वेंस अमेरिका में एक वकील के तौर पर काम करती हैं। उषा वेंस का पूरा नाम उषा चिलकुरी वेंस है। 80 के दशक में उनका परिवार भारत के आंध्र प्रदेश से आकर कैलिफोर्निया के सैन डिएगो शहर में बस गया था। डोनाल्ड ट्रंप का ट्रम्प कार्ड नंबर 4, सूसी विल्स। ट्रंप की मुख्य चुनावी रणनीतिकार सूसी विल्स लंबे समय से उनके साथ हैं। उन्होंने 2016 में फ्लोरिडा में ट्रंप को जीत दिलवाई। 2018 में फ्लोरिडा गवर्नर चुनाव के दौरान ट्रंप ने रॉन डेसेंटिस के अभियान में मदद करने के लिए उन्हें प्रतिनियुक्त किया था। हालांकि दोनों के बीच बढ़ते तनाव के कारण उन्हें 2019 में डिसेंटिस के शीर्ष सलाहकार के रूप में बर्खास्त कर दिया गया। बाद में उन्होंने 2020 फ्लोरिडा में ट्रंप की जीत का अंतर बढ़ाया। इस बार ऐतिहासिक जीत के बाद ट्रंप ने विल्स को मंच पर बुलाया और लोगों से रूबरू कराकर जीत का श्रेय दिया। डोनाल्ड का ट्रम्प कार्ड नंबर 5, क्रिस लेसिविटा। ट्रंप के चुनाव प्रबंधक क्रिस लेसिविटा ने ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव अभियान में अहम भूमिका निभाई है। ट्रंप की रैलियों से लेकर उनके तमाम डिबेट्स को लेसिविटा ही मैनेज करते थे। डोनाल्ड का ट्रम्प कार्ड नंबर 6, ब्राइसन डेचेम्बो। अमेरिका के प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी ब्राइसन जेम्स एल्ड्रिच डेचेम्बो ने इस बार के चुनाव में खुलकर ट्रंप के लिए प्रचार प्रसार किया। डोनाल्ड का ट्रम्प कार्ड नंबर 7, डाना व्हाइट। अमेरिकी कारोबारी डाना अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप के सीईओ और अध्यक्ष हैं, जो एक वैश्विक मिश्रित मार्शल आर्ट संगठन है। इन्होंने भी खुलकर ट्रंप के लिए अभियान चलाया और लोगों से ट्रंप को वोट देने की अपील की। डोनाल्ड का ट्रम्प कार्ड नंबर 8, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विजयी संबोधन में कैनेडी जूनियर को भी धन्यवाद दिया। कैनेडी कई बार ट्रंप के चुनाव प्रचार में नजर आए और लोगों को संबोधित करते हुए ट्रंप के लिए वोट देने की अपील की। और अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी इन ट्रंप कार्ड्स को जीत की बधाई दे रहे हैं। आज तक ब्यूरो। सात स्विंग स्टेट, जहां 93 इलेक्टोरल वोट्स हैं। इन्हीं 7 राज्यों में दावा है कि बम्पर वापसी करके इस बार ट्रंप प्रेसिडेंट वाली कुर्सी पर बैठने वाले हैं, क्योंकि 2016 में इन 7 में से 6 राज्यों में जीत हासिल करके ट्रंप राष्ट्रपति बने थे। वहीं 2020 में इन्हीं 7 में से 6 राज्यों में ज्यादा वोट सीट के साथ बाइडेन को मिली जीत ने राष्ट्रपति बनवाया था। लेकिन इस बार फिर स्विंग स्टेट झूल गए और ट्रंप यहां बड़ी बढ़त लेकर जीत हासिल कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि 7 स्विंग स्टेट्स ट्रंप की ही विजयी लीड वहां पर बनी। हमारे साथ रोहित शर्मा है समय मौजूद, जो कि न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़े हैं। लगातार जब से चुनावी प्रक्रिया चल रही है तब से रोहित आप वॉशिंगटन से, माफ कीजिएगा, वॉशिंगटन डीसी से आप हैं और बिना दिन रात, मतलब यहां पर लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या समय हो रही है। अभी भी सुबह का वक्त वहां पर वॉशिंगटन में हो रहा है। और ऐसे में रोहित, पहले ये जरा समझाइए कि एक मायने क्या होते हैं। अगर ट्रंप हम देखें, हम समूचे अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नक्शा देखते हैं तो उसमें हर जगह ट्रंप ही ट्रंप नजर आ रहे हैं। उनको बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, उनको पॉपुलर वोट्स भी हैं, उनको इलेक्टोरल वोट्स भी हैं। यानी इस बार एक स्ट्रॉन्गर ट्रंप को देखा जाएगा राष्ट्रपति की कुर्सी पर। जी बिल्कुल। और देखिए,
बहुत फेमसली बिल क्लिंटन ने कहा था कि इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, जब उन्होंने एक पिच की थी अपनी प्रेसिडेंशियल कैंपेन में 1992 में। तो कहीं ना कहीं वही चीज लोगों को देखने को मिल रही है। उस समय भी H.W. बुश प्रेसिडेंट थे और लगा था लोगों की कि वो जीत जाएंगे, लेकिन बिल क्लिंटन ने एक अपसेट किया था। उसी तरह से हम इसे थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं। और देखिए श्वेता, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, जब आप भी न्यूयॉर्क में आई थी, आप भी लोगों से बात कर रहे थे, यहाँ पे लोग इकोनॉमी की बात कर रहे थे कि इकोनॉमी अच्छी नहीं है इस देश की, जॉब्स नहीं है यहाँ पे लोगों के पास, मुश्किल हो रही है, बॉर्डर की बातें, और ये पूरे देश में ये चर्चा रही है। यूजुअली ये होता है कि कई मुद्दे होते हैं, उस पर लोग डिवाइडेड होते हैं, लेकिन ये ऐसे बेसिक मुद्दे रहे हैं इस चुनाव में कि आप अगर कैलिफोर्निया में भी देखें तो डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा आवाज आपकी नहीं आ रही है रोहित, हम कनेक्ट करते हैं आपसे दोबारा। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की है उसके बाद की भी तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो बातें वो कर रहे हैं, जो वादे उनकी तरफ से किए गए थे, और कैसे ये बताया जा रहा है अब कि जैसे ही वो कुर्सी पर बैठेंगे राष्ट्रपति की, वैसे ही पहला फैसला जो होगा और पहली जो कार्रवाई होगी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो अवैध घुसपैठिए जो हैं उन सबको बाहर करने की कार्रवाई होगी। और उसमें भी रोहित ने बताया कि किस तरीके से जो क्रिमिनल्स हैं उन पर सबसे पहले कार्रवाई चलने वाली है।